नमस्ते बच्चों, आपका चौथी कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है पतंग और गुब्बारा। यह पाठ आज हमारा ख़त्म होने वाला है। कल के तासिका में हमने इस पाठ का पठन किया था और आपको मैंने कहा था कि ये पाठ का आप घर पर वाचन कीजिए। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी कि ये कहानी हमें बताती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम भाव रखना चाहिए और किस तरह से सभी को मुस्कुराते हुए देखना चाहिए। इसमें एक पतंग जो है अपने आप पर घमंड करती है, पर उसका घमंड जब गुब्बारा आकर उसको समझाता है तब उसका घमंड टूट जाता है। तो इस तरह से हमें किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारे हमने देखे हैं कि मुहावरे आए हैं। मुहावरों का अर्थ मैंने आपको बताया था। तो आज हम इस पाठ के स्वाध्याय पे चर्चा करेंगे। चलिए नए शब्द पढ़ेंगे। बोलो स्वयं यानी अपने आप घर पर दोहराओ जो मैं बोल रही हूँ। मांझा यानी पतंग की डोर को कांच से पीस से लेप से बनी हो। फ़र्क यानी अंतर। सिर्फ यानी केवल। मदद सहायता। विश्वास भरोसा। समान यानी बराबर यानी इक्वल। उसके बाद मुहावरे हैं। फूल न समाना यानी बहुत खुश होना। डींग मारना बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। बाल भी बांका न होना कुछ भी बिगाड़ न सकना। और भीगी बिल्ली बन जाना यानी बहुत डर जाना। यहाँ उन्होंने एक जानकारी दी है, वो हम पढ़ेंगे। विश्व में अभी तक सबसे बड़ी पतंग को कुवैत में अब्दुल रहमान अल फ़ारसी एवं फ़ारसी अल फ़ारसी ने मिलकर 15 फरवरी 2005 को उड़ाया था। इस पतंग की लंबाई लगभग 26 मीटर एवं चौड़ाई 40 मीटर थी। तो विश्व की सबसे बड़ी पतंग एक इंसान ने बनाया था, वो कुवैत में रहने वाला था। उसका नाम है अब्दुल रहमान अल फ़ारसी एवं फ़ारिस अल फ़ारसी ने मिलकर बनाया था। तो आप नेट से उसकी जानकारी ले सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो। इस आदमी का नाम डालकर आपको वो पतंग भी दिखेगी और सब कुछ दिखाई देगा। मैंने आपको एक पतंग भी बनाने के लिए बोली थी, तो आप वो पतंग भी बनाइए और मुझे फ़ोटो खींचकर भेजिए। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पतंग चीटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? पतंग चीटी कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? संदीप की, जो उसको उड़ा रहा था, जिसके हाथ में पतंग की डोर थी। पतंग किसके सहारे उड़ती है? पतंग किसके सहारे उड़ती है? हवा और डोर के सहारे पतंग उड़ती है। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा था कि हवा में हल्के और भारी दबाव के क्षेत्र 2 बन जाते। क्षेत्र यानी एरिया 2 बन जाते हैं। उसके बाद है लिखित प्रश्नोत्तर। पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी?
क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि वो ऊपर चली गई थी और सभी लोग उसको नीचे चींटी की तरह नज़र आ रहे थे और वो खुद पर घमंड कर रही थी कि मैं इतना ऊंची उड़ सकती हूँ, और अपने आप को देखकर वो खुश हो रही थी। पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? क्यों हंसी पतंग? क्योंकि गुब्बारे की जो डोर थी वो कैसी थी? टूटी हुई थी और नीचे लटक रही थी। और पतंग की डोर तो संदीप के हाथ में थी और वो हवा में मस्त लहरा रही थी। तो पतंग गुब्बारे को देखकर हंसने लगी। मांझा कैसे बनता है? मांझा यानी जो पतंग उड़ाते हैं उसकी वो डोर कैसी बनती है? उसने तब पाठ में कहा था कि एक कांच को क्या करते हैं? महीन यानी बारीक पीसकर उसको फेविकॉल या इसमें गोंद मिक्स करके वो गोंद को रस्सी पर लगा देते हैं और उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो पतंग का मांझा बनता है और वो इतना कटीला होता है कि अगर कोई उसे छू ले और उसको तान ले तो वो हमारी उंगली भी काट सकता है। इसीलिए कभी भी मांझे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वहाँ कोई ना कोई हमें बड़ों की सहायता लेनी चाहिए। गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई? कौन सी? गुब्बारा कह रहा था ना कि तू तो इतना इतरा रही है, तू अपने आप नहीं उड़ रही है, तुझे तो उड़ाने वाला वो संदीप है और जिसके हाथों में तेरी डोर है। तुझे ऐसे लग रहा है कि तू अपने आप उड़ रही है और हवा तुझे उड़ा रही है। यह सुनकर पतंग आग बबूला हो गई, यानी बहुत क्रोधित हो गई। गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर है? क्यों कहा? क्योंकि वो दोनों ही हवा के ज़रिए आकाश में उड़ते उड़ते रहते हैं। वो हवा के ज़रिए ही यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। अगर वो वहाँ हवा नहीं होगी तो वो एक जगह पे ही खड़े रहेंगे। इसीलिए गुब्बारे ने कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर है, क्योंकि हम जब उड़ते हैं तब हवा के यहाँ दो क्षेत्र बन जाते हैं और उसके सहारे हम उड़ते हैं। उसके बाद सही विकल्प चुनिए। गुब्बारा किससे भरा था? किससे भरा था? गैस से, पानी से या तेल से? गुब्बारा गैस से भरा था। गुब्बारे में हवा नहीं थी, उसमें एक गैस थी और उसके ज़रिए वो हवा में उड़ रहा था। पतंग और गुब्बारा किससे बंधे होते हैं? किससे बंधे होते हैं? डोर से। पतंग भी डोर से बंधी होती है और और गुब्बारा भी डोर से बंधी होती है। मांझा बनाने के लिए किसको महीन करके पीसा जाता है? किसको? मोम को, रबड़ को या कांच को? कांच को। उसके बाद पाठ के आधार पर गलत शब्द को ठीक करके दोबारा लिखना है हमें। हम दोनों ही आकाश पर निर्भर है। क्या है ये? सही है। हम दोनों ही आकाश है क्या? नहीं। क्या है? हवा पर निर्भर है। हम दोनों ही हवा पर निर्भर है। हवा लिखना है वहाँ और ये वाक्य दोबारा लिखना है। पानी से भरी चीज़ पानी में तैरती है। ये सही है क्या? पानी से भरी चीज़ होती है क्या? पानी से भारी चीज़ पानी में तैरती है क्या? पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरती है। हल्की चीज़, तो यहाँ पानी से हल्की चीज़ पानी में तैरती है, यह हमें लिखना ज़रूरी है।
हम दोनों ही गैस से बंधे हैं। गैस से बंधे हैं? नहीं। किससे बंधे हैं हम दोनों? डोर से। तो डोर ये सही जवाब है। दोनों खुश होकर शहर में उड़ने लगे। कहाँ उड़ने लगे? शहर में। शहर तो नीचे है, ऊपर क्या है? आकाश। तो हम दोनों खुश होकर आकाश में उड़ने लगे। तो इस तरह से इन वाक्यों को हमें सही करना है और उसके साथ साथ लिखना भी है। आप ये नोटबुक में लिखा करो जो मैं आपको बता रही हूँ। सभी स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, इसके बाद है व्याकरण। इस पाठ का व्याकरण। इसमें पहला क्या है? प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर आपको गोल लगाना। बेमेल यानी इवन ऑड की तरह होता है वो, तो आपको वहाँ क्या करना है? गोल करना है। जैसे हवा का पवन नाम समीर, चंचला और वायु। तो कौन सा बेमेल है इसका? पवन हवा को कहते हैं, समीर भी हवा का झोंका ही होता है समीर का अर्थ, और वायु भी हवा होती है, और इसका बेमेल है शब्द चंचला। उसके बाद पानी, वारी, नीर, जल, मेघ। क्या है इसका? मेघ यानी बारिश। तो मेघ ये बेमेल शब्द है। जमीन, भूमि, दामिनी, धरती, पृथ्वी। भूमि जमीन को भी कहते हैं, धरती भी जमीन को कहते हैं, पृथ्वी भी जमीन को कहते हैं, पर दामिनी जमीन को नहीं कहते। तो ये बेमेल है। तो इस तरह से ये इवन ऑड वाले शब्द हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है सही शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। आपको सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करना है। एक रंगी बिरंगी डैश आसमान में ऊंची उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? पतंग। पतंग उड़ रही थी रंगी बिरंगी। दूसरा, पानी से डैश चीज़ पानी में तैरने लगती है। कौन सी? हल्की चीज़। पानी से हल्की चीज़ जो है वो पानी में तैरने लगती है। उसके बाद, मेरे भीतर भरी डैश चारों ओर की हवा से हल्की है। क्या? गैस। मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर की हवा से हल्की है। तो इसीलिए गुब्बारा भी हवा में उड़ता रहता है। हवा में हल्के और भारी दबाव के डैश क्षेत्र बन जाते हैं। कितने? 2। हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। तो इस तरह से लिखना है। ये मुहावरे हमने ये कल ही पढ़ा था। कक्षा में प्रथम स्थान पर पाकर अंकिता फूलन समाई। पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गए। अपनी बहादुरी की डींग मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। अमन ने रमेश को सज़ा दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह उसका बाल भी बांका न कर पाया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये भी हमने कहा था कि पानी से हल्की चीज़ जो पानी पे तैरती है, ऐसे 6 चीज़ें और वाहनों के नाम लिखना है। इसमें हम लकड़ी, जहाज, तेल, जो पानी से हल्की है चीज़ वो यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। एक रंगी बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी और प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। देखो, उड़ रही थी और पढ़ रही थी। आपको सही स्थान पर सही शब्द लिखना है।
उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी या बड़ी पड़ी। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। संदीप नीचे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। तो इस तरह से हमें वाक्य को सही जगह पर लिखना है। उसके बाद है दिए गए शब्दों के सही विलोम पर निशान लगाइए। हार का विलोम शब्द जीत। जमीन का विलोम शब्द आसमान। विश्वास का विलोम शब्द अविश्वास। उसके बाद समान असमान। हल्की भारी। तो इस तरह से ये पाठ का स्वाध्याय भी हमने यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। आप पूरा के पूरा स्वाध्याय तो मैंने वर्कशीट में कवर करने की कोशिश की है, पर आप पूरा के पूरा स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिखिए। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि पतंग बनाना, तो आप पतंग भी बनाइए। जैसे यहाँ दिया है उन्होंने सामग्री: एक रंगीन पतला कागज़, झाड़ू की कुछ तिलियाँ, गोंद या फेविकॉल, कैंची। सबसे पहले रंगीन पतला कागज़ लेकर उसे चौकर काटिए, चौकर यानी स्क्वायर। फिर उसके कानों में एक तीली सीधी तथा एक थोड़ी गोलाई देते हुए गोंद या फेविकॉल से चिपका दीजिए। बाद में पतंग की पूंछ बनाने के लिए वह तिकोना कागज़ काटकर चिपका दीजिए। उसमें पतंग की डोर बांधिए। आपकी सुंदर सुंदर पतंग उड़ने के लिए तैयार है। और विशेष सूचना: मांझा स्वयं कभी न बनाइए और न ही मांझे वाली डोर छुए। तो इस तरह से ये पाठ हमारा आज ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट पीरियड में हम इसके आगे वाले पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।